वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पंचायती राज। यहाँ पर हम बात करेंगे 6th बुक की है ये, और एनसीईआरटी की बुक है आपकी 6th क्लास की। उसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका पंचायती राज। यहाँ पर गांव में किस तरह का माहौल होता है, कैसे सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, ग्राम सभा जो होती है और ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, कैसे काम किया जाता है, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चैप्टर आपको ज़रूर करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सीटेट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किस तरह के ये चैप्टर है आपका। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक ग्राम सभा जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उसको समझ सकते हो। और यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्राम के सदस्य और ये हैं पंच, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। दरअसल गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली, ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार ये जो बॉक्सेस हैं ये देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं। ठीक है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ग्राम सभा जो होती है वो क्या होती है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर, जो जिनको वोट देने का अधिकार होता है, उनको कहा जाता है वयस्क। ठीक है, हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक गांव से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, वो वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य वो व्यक्ति होता है जो 18 साल से ऊपर जिसकी एज होती है और मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज होता है, वो होता है ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अब ये जो है इसको देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, और वो कितने टाइम के लिए होता है, वो होता है 5 साल के लिए। ठीक है, पंचायत सभा का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है। तो जो सचिव है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है कि सचिव कौन होता है। ये इसका चुनाव नहीं होता सचिव का, और ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। इसकी नियुक्ति की जाती है और सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और इसका काम क्या होता है कि ग्राम सभा की जितनी भी बैठक होती है उनको बुलाना होता है, और जो भी चर्चा होती है या फिर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड सचिव के पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। गांव में रहने वाली रतिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में बहुत थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेकर आने की आवश्यकता पड़ती या फिर लेकर आना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी के पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी
टंकी में भर लेते हैं, उस पानी की आपूर्ति हो जाएगी, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। जो दूसरे मेंबर जो बैठे हुए हैं ग्राम सभा के सदस्य, उनको लगा कि अगर हम सूरू नदी से इस तरह से पाइप जोड़ कर लाएंगे, टंकी में हम भरेंगे, स्टोर करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो ये हमें बहुत महंगा पड़ सकता है, हो सकता है हम इसे अफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते। जो हैंडपंप होते हैं जिनसे हाथ से पानी निकाला जाता है, उनको हम थोड़ा और गहरा कर लेते, जिससे पानी की जो किल्लत है उससे निपटा जा सके, और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस कर जाता है, उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं या फिर उपयोग में आता है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, और टंकियां भी बनाई थी। ठीक है। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा करने के लिए अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसा कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर-फुसर होने स्टार्ट हो गई। नटवर ने तो हाल ही में रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीब रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, मतलब जो आदमी खुसर फुसर कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये बातें उनके बीच में हो रही है। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब को ही लेना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ कह सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने कहा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर पर गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर ग्राम सभा के सदस्य आवाज़ नहीं उठाते, वो नहीं बताते कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में दर्ज नहीं है, तो सरपंच को नहीं पता चलता। इसलिए ग्राम सभा का भी काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर दिखाया गया है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र के 2 पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में कि जो पंचायत के जो मेंबर हैं, वो जो अगर अच्छा काम करते तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको पुरस्कार दिया जाता है निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो इन लेडीज़ को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से हैं। सड़कें,
नालियाँ, स्कूल भवन, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण कराना और उनका रखरखाव करना, ये है ग्राम पंचायत के कार्य। स्थानीय कर लगाना और उनको इकट्ठा करना, ये भी है इसका कार्य। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत के कुछ काम हैं। ठीक है, उसके बाद इनके ग्राम पंचायत की अकादमी के जो स्रोत हैं, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि इन्हें प्राप्त होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि है, जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, वो भी इन्हीं के पास जमा होती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान भी ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाया गया है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इस समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, वो आपको याद है। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी, तब कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में पंच, सरपंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं को साफ किया, 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस प्रकार सभी सदस्य मान गए। सचिव ने इस निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। तो सचिव का क्या काम होता था कि जो पंचायत होती है उसमें जो काम होता है या फिर जो निर्णय होता है, उसको इसका रिकॉर्ड लिखना होता है। किसको? सचिव को। ठीक है, तो सचिव ने यही काम किया, जो भी निर्णय हुआ उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया। ठीक है, उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता लगा कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ पिक्चर यहाँ पर दी हुई हैं। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया था। ये जो आप देख रहे हो, ये वो मैदान है और अब इसका नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पंचायत के 3 स्तर। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आप समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो सरकार है ग्राम पंचायत, वो कौन सा स्तर है? वो पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। यह 3 स्तर की होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद कई पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे
मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पंचायत स्तर से, या फिर पंचायत के क्या काम है, पंचायत कैसे काम करती है, ये सब काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके क्वेश्चंस की वो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, थैंक यू।